मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका एसवीएम कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग टेंसेस। आई वुड से टेंस मीन्स टेंशन इफ यू डू नॉट लर्न इट करेक्टली और थ्रेली। अगर आप इसे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए टेंशन के रूप में सामने आते हैं टेंसेस। तो हम सीख रहे हैं, ना कि पढ़ रहे हैं। टेंसेज में जब हम बात कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इट्स मीन दो पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट में एक कॉमन चीज रहेगी, हिंदी अर्थ लेने पर है। कोई भी काम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई काम हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन आज बात होगी कि वही काम जो होता है, हो रहा है, वो कंप्लीट हो चुका है। इट्स मीन टुडे वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट? परफेक्ट का अर्थ लेते हैं कि कोई काम पूरा हो चुका है। इट्स मीन देयर इज नथिंग टू इम्प्रूव, उसमें किसी भी तरीके के इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। जब बात प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस टेंस की थी वो कहलाता है इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट टेंस। इट्स मीन वो काम अभी जारी है। बट टुडे वी आर डिस्कसिंग परफेक्ट टेंस। समथिंग हैज बीन डन, ऐसा कुछ जो किया जा चुका है या हो चुका है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्कस कर चुके हैं। जो सेंटेंस मैंने आपके सामने हिंदी में बोला है वो सेंटेंस बिलोंग करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट जब हम डिस्कस करते हैं वहां टाइम के बारे में हमें पता होता है कि काम हो तो चुका है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था हमें उस टाइम की कोई नॉलेज नहीं है। हमें बस इतना पता है कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था हमें पता नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। एक चीज जो कॉमन रहने वाली है वो है प्रेजेंट टेंस में है कॉमन रहने वाला है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब की जब बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होने वाली है हैज एंड हैव। चलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं। हैव यूज होने वाला आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन जो सब्जेक्ट बन रहा है उसके साथ हैव यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। हैज किसके साथ यूज होगा? ही, सी, इट, देम या कोई भी सिंगुलर नाउन। मैंने कहा ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन। अगर सब्जेक्ट होता है और बात अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज एंड हैव। हैज एंड हैव, हैज यूज होगी इन सब्जेक्ट के साथ और आई भी यूज देखो तो उनके साथ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट्स मीन काम हो चुका है या हो गया है। काम हो चुका है या हो गया है, आज उसको डिस्कस कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल चुकी है हैज एंड हैव। जब बात की जाए मेन वर्ब की, मेन वर्ब, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हैज, हैव इसकी जितनी भी फॉर्म्स होती है उन सब के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। इनकी फॉर्म्स होने से मतलब है कि हैव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, having is the fourth form, to have fifth form and has is the last form of this verb. has हो, have हो, had हो या कुछ भी हो उन सबके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। जब बात हो इन तीनों की और has की, देखते हैं हमें पता चल चुका है कि हैज एंड हैव कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और हैज और हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज लेते हैं। देखिए सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा
subject, helping verb, main verb and object. Subject, helping verb, main verb and object. देखिए मैं सीधा फिलअप करके बना रहा हूँ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, एजिया है, जैसा हमने बात की एजे के साथ, हेडफोन, देन ऑब्जेक्ट। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर और बड़ा हो सकता है। इसमें ऑब्जेक्ट्स दो आ सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ सकता है और एडवर्ब आ सकती है। एडवर्बल हम डिस्कस करेंगे जब बात होगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। किसकी बात होगी? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। तब स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट ही होगा, लेकिन अभी हम नॉर्मली सेंटेंस क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की जगह थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए राम आ चुका है, आ चुका। इफ यू आर टू ट्रांसलेट इट वी विल से राम। आने का काम कौन कर रहा है? राम। जो काम करेगा सब्जेक्ट बनेगा, देन इसमें राम इज सब्जेक्ट। राम एक सिंगुलर नाउन है, किसी का नेम है, यूज होने वाली है। आना, कम। राम हैज कम। सेंटेंस और आगे बढ़ाया जा सकता था। राम विद्यालय से आ चुका है, राम बाजार से आ चुका है, राम अभी आया है। इट्स मीन आने का काम हो चुका है इन सिंपल सेंटेंस। अगर और एग्जांपल्स लें, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। वे अपना काम पूरा कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा अर्थ लेंगे, मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं। देखिए जब बात नेगेटिव सेंटेंस की होगी, एक चीज जो कॉमन रहने वाली है नेगेटिव सेंटेंस पे, वो है नोट का नंबर। नंबर कौन सा रहेगा? नंबर है। इट्स मीन पोजीशन, हमेशा पोजीशन रहने वाली स्ट्रक्चर में नोट की है। देखिए स्ट्रक्चर एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। सब्जेक्ट, एजेंट, है, प्लस नोट, प्लस वीपी एंड ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इसी को अगर मैं नेगेटिव में चेंज करूंगा, राम हैज नॉट कम। उन्होंने अपना काम नहीं किया है। They have not completed their work। हमें ऐड करना है आफ्टर एचवी नॉट। अगर आपको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है किसी पॉजिटिव सेंटेंस को, हमें सिंपली क्या ऐड करना है? नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर्स आई थिंक आपको याद हो चुके हैं, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। अगला जो सेंटेंस होने वाला है वो होने वाला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहां जो वर्ड बना है इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेटिव से वर्ड बना है इंटेरोगेशन, पूछताछ। किसी से प्रश्न करेंगे। प्रश्न दो तरीके से हो सकता है, आई मीन टू से क्वेश्चंस दो तरीके से पुटअप किए जा सकते हैं विद हेल्पिंग वर्ब, जो कहलाएंगे शॉर्ट एंडेड, एंड द अदर वन इज लॉन्ग एंडेड या ओपन एंडेड, जो स्टार्ट होगी क्वेश्चन वर्ड से। अगर शॉर्ट एंडेड है जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है वहां वो कंफर्म कर रहा है। क्या कर रहा है वो? कंफर्म। क्या तुमने खाना खा लिया है? अगर उसका दूसरा ट्रांसलेशन लेंगे हिंदी में तो होगा क्या आप खाना खा चुके हैं, और उसका सिंपली आंसर होगा यस एंड नो। और जब बात क्वेश्चन वर्ड की हो तब आंसर आपको एक्सटेंड करके देना होता है। आप क्या कर चुके हैं? मैंने पूछा है आप क्या कर चुके हैं, आपने क्या पढ़ लिया है, आप क्या पका चुके हैं। अगर इन सब की बातें होंगी तो क्वेश्चन होगा स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड से। तो देखिए स्ट्रक्चर होगा जब बात हो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने की।
helping verb, then subject, then main verb, then object, and in the end question mark. अगर वही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से तो क्वेश्चन वर्ड को आगे ऐड कर दिया जाता है। तो देखते हैं एक बार। स्ट्रक्चर था हैज एंड हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब विद हेड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर हमें इसी को चेंज करना है क्वेश्चन वर्ड से तो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कहाँ ऐड कर दिया जाएगा? बिफोर हेल्पिंग वर्ब। देखते हैं अगर इसे नॉर्मल वे में डिस्कस करें तो WH वर्ड एच क्या है? एज एंड हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इट्स मीन ये फुल्ली एक्सटेंड वे था, हर टेंस में इसका यूज होने वाला है जहां तक पार्टिकल्स की बात ना हो। किसकी बात ना हो? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हम आगे सीखने वाले हैं, जब अगला टेंस हम डिस्कस करेंगे वहां हेल्पिंग वर्ब के साथ कुछ कनेक्टिव वर्ड्स आएंगे जिन्हें हम पार्टिकल्स बोलेंगे। जैसे हैज के साथ बीन आया, हैव के साथ बीन आया। इनके यूज होने से पहले तक स्ट्रक्चर सेम रहता है। इनके यूज होने से पहले स्ट्रक्चर सेम रहता है। स्ट्रक्चर सेम बाद में भी रहेगा, लेकिन पार्टिकल के साथ हम क्या करने वाले हैं ये हम सीखेंगे अगले टेंस में। तो देखते हैं अभी अगर सेंटेंस क्रिएशन की बात हो इसके साथ, तो देखिए हैव यू गिवन मनी, हैव यू गिवन मनी, व्हाट हैज शी डन, व्हाट हैज शी डन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब बात है ट्रांसलेशन। ये टॉपिक है ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। व्हाट इफ आई से, क्या तुमने पैसा दे दिया है, क्या तुम पैसे दे चुके हो? तो आपको सेंटेंस इस तरीके से बनाना है। क्या पहले आया? इट्स मीन शॉर्ट एंडेड है, स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, हमें क्वेश्चन वर्ड से कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो हैव यू, यू के साथ हैव आया, गिव की थर्ड फॉर्म थी गिवन, मनी, क्या तुम पैसा दे चुके हो। अगर सेकंड सेंटेंस आपसे यूं पूछा जाए व्हाट हैज शी डन, व्हाट हैज शी डन, अगर आपसे इसका हिंदी अर्थ पूछा जाए तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि कोई काम हो चुका है, प्लस हैज हैव कौन से टेंस से बिलोंग करते हैं। हमें हैज हैव दिखा, थर्ड फॉर्म दिखी, हमें खुद से आइडिया हुआ कि टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ अर्थ लेंगे वह क्या कर चुकी है, वह क्या कर चुकी है। और जब बात हो इंटेरोनेगेटिव की तो इसी स्ट्रक्चर में आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज नॉट। क्या ऐड करता है? आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज नॉट। तो देखते हैं इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है, हैव यू नॉट गिवन मनी। इट्स मीन अगर आपको सिंपल सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आपका क्लियर है तो नेगेटिव आपका क्लियर है, आपको नॉट यूज करना है। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्रिएशन आता है, स्ट्रक्चर आपके पास है, तो आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव बहुत इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा ही मैंने किया है। अगर मैं सेकंड सेंटेंस, सेकंड एग्जांपल दूं, व्हाई हैज शी नॉट कम हियर, वह अभी तक क्यों नहीं आई है, या वह अभी तक क्यों नहीं आ चुकी है। जिस तरीके से आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो, बट इन द एंड अर्थ होगा कि हो चुका है या हो गया है। इन दिस वे आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज कंप्लीटेड। तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने डिस्कस किया कि ऐसा काम जो हो चुका है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था हमें कोई आइडिया नहीं है। जब हमें इस तरीके का कोई आइडिया नहीं होता तो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए बात करते हैं अगले पार्ट की। इट्स मीन प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट जो होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो पूरा भी हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट है, परफेक्ट हो गया है, कंटिन्यूअस जारी है। देखिए परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, काम हो भी गया और जारी भी है। इट्स मीन एक ऐसे टाइम की बात करने वाले हैं इस टेंस में जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि काम उस पॉइंट ऑफ या पीरियड ऑफ टाइम से स्टार्ट है। गौर कीजिएगा, दो वर्ड बोले मैंने, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम अलग तरीके से दो प्रीपोजिशंस के साथ सीखने वाले हैं जिन्हें हम कहते हैं सिंस एंड फॉर, सिंस या फॉर। चलिए पहले बात करते हैं परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। काम हो भी चुका है। अगर मैं कहूं मैं यहाँ 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, कब से पढ़ा रहा हूं? 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं। इट्स मीन मैं बता रहा हूं आपको उस टाइम के बारे में जब से ये काम जारी है। अगर मैं इतना ही कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, सेंटेंस बिलोंग करेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। अगर मैं कहता हूं कि मैं 10 मिनट से यहां पढ़ा रहा हूं, कब से? 10 मिनट से। मैंने टाइम मेंशन किया है पूरे सेंटेंस में कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं। इट्स मीन जिस सेंटेंस में आपको से के साथ टाइम मिले, मैं 1990 से यहां रह रहा हूं, मैं 2 दिनों से आपको देख रहा हूं, मैं बचपन से यहीं रह रहा हूं। अगर इस तरीके के सेंटेंस आपको मिलते हैं, इट्स मीन टाइम आपको जिस सेंटेंस में मिलता है प्लस कॉन्टिन्यूअस है, सेंटेंस होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो देखते हैं अगला जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन हिंदी से हो रहा है, से हो रहा है। एक टाइम का पॉइंट ऑफ भी कह सकते हैं। टाइम को हम 2 तरीके से समझेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो नई चीज हम सीखेंगे वो होगी सेंस में इन 2 वर्ड्स का यूज, सिंस और फॉर, जो खुद से क्या है प्रीपोजिशंस है। इससे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होने वाली है हैज बीन, हैव बीन। बीन एड हो रहा है हैज और हैव के साथ। बीन क्या है? बी की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म है। और इन लास्ट पार्ट ऑफ टेंस आई टोल्ड यू दैट विद हैज एंड हैव वी यूज एक्शंस थर्ड फॉर्म। हम कौन से फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। यहाँ एज ए पार्टिकल आया है, हैज के साथ बीन और हैव के साथ बीन। जब बात करें मेन वर्ब की, हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी जब टेंस हो कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्ट टेंस हो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो दोनों चीजें अप्लाई हो रही है, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी आ रही है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ रही है, जिसे हम पार्टिकल कहेंगे। लेकिन जो बात मैंने कही थी कि हैज और हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं। चलिए जो चीजें हमें नहीं सीखनी है वो है सिंस और फॉर। समझने की कोशिश करें सिंस और फॉर। आपको समझना है, आपको समझना है, ना कि किसी और को समझाना है। पहले आपको खुद को आना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ बात नहीं करूंगा पीरियड और पॉइंट ऑफ की, मैं यहाँ बात कुछ अलग ढंग से करने वाला हूँ। अगर बात हो सिंस की, कौन से टाइम से पहले हम सिंस लगाए और कौन से टाइम से पहले फॉर, तो देखते हैं सिंस कब लगाना है? जब नेम ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम, एक ऐसा टाइम जिसका नाम हो और वो एक ही बार आता हो। गौर कीजिएगा, एक ऐसा टाइम जो एक ही बार आता हो और उसका नाम हो, हम यूज करने वाले हैं सिंस। सिंस और फॉर उस टाइम से पहले यूज होने वाले हैं। फॉर काउंटेबल टाइम, एक ऐसा टाइम जिसे हम गिन सकते हैं और वो समय बार बार आए। एक ऐसा टाइम
जो क्या है काउंटेबल है, प्लस टू बार बार आए, फोर का यूज होने वाला है। तो देखिए नेम ऑफ टाइम, मैंने कहा बर्थ, जन्म का समय, जन्म एक ही बार होता है। मैरिज, अब आप कहेंगे सर शादी तो 2 बार की हो सकती है, बट माय डियर जो दूसरी वाली है वो तो एक ही बार ही होगी। इट्स मीन टाइम एक ही बार आ रहा है। सिंस बर्थ, सिंस मैरिज, सिंस 1996 एक ही बार आया है। सिंस जनवरी, आप कहोगे सर जनवरी तो हर बार आ रहा है, बट इन 2020 एक ही बार आया है। ऐसे फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई, जून, जुलाई, सभी एक ही बार आए हैं। 5 PM, जब बात 24 घंटे की होती है, PM और AM में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वहां 5 PM एक ही बार आता है। 5 एक ही बार बजते हैं शाम के, सुबह के AM कहलाएंगे, तो 5 AM एक ही बार होता है। तो समझ लीजिए एक ऐसा टाइम जिसका नाम है और एक ही बार है सिंस। लेकिन बात करते हैं काउंटेबल टाइम की। देखिए 2 hours, 2 घंटे, 2 घंटे, 5 days, 6 months। हम परफेक्ट वे में बता नहीं पा रहे कि कौन से 2 घंटे, कौन से 5 दिन और कौन से 6 महीने। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, जिसे हम काउंट कर पा रहे हैं उससे पहले यूज होने वाला है 4। समझ लीजिए 2 घंटे कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं और हम गिन भी सकते हैं, लेकिन बर्थ, मैरिज 1996 जनवरी 5 PM इसे हम काउंट नहीं कर सकते। In this way, name of time we will use since, countable time we will use for। I hope आपको समझ में आया होगा since और for का use। In next video we will discuss how to create sentences with has been and have been, which is helping verb of present perfect continuous tense with the use of verbs ing form, and how to use since and for in a sentence. Thanks for watching.